अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर हम दिया था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो आज हम पढ़ेंगे मेटर और उसके टाइप भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मेटर क्या है? मेटर इज एनीथिंग व्हिच हैज ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। मेटर वो है जो मास, जिसमें मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस करे, तो हम उसको कहते हैं मेटर। और हम उसकी मिसाल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मेटर इज ऑल अराउंड अस, द एयर। ये एयर में एक मिसाल है मैटर की। वी आर द ब्रीथिंग, हम जो सांस ले रहे हैं, तो ये भी एक मिसाल है मैटर की। बुक, और बुक जो है उसको मास पे है और एक्यूपाई स्पेस पे करता है, तो ये भी एक मिसाल होती है मैटर की। वी आर रीडिंग एंड स्टफ, वी टच एंड सी, जो हम देखते हैं, जो हम टच करते हैं, हम उसको ही मैटर कहते हैं। Matter is simply defined as anything that has mass and occupy space। जिसके पास मास हो, जिसके पास मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस करे, तो हम उसको कहते हैं मैटर। सो सो इट इज़ फाउंड इन थ्री कॉमन स्टेट्स। मैटर के जो है ना, तीन टाइप दिए हुए हैं यहाँ पर, और एक जो है पंजाब टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, जिसका नाम है प्लाज्मा। तो थ्री टाइप यहाँ पर डिस्कस हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द प्लाज्मा इज आल्सो कंसिडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। The different state of matter are due to the difference of energy order। तो देखें, ये जो सॉलिड है, सॉलिड में क्या होता है, इसके पास जो होता है डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और इसके पास जो है डेफिनेट शेप तो नहीं होता, लेकिन इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और गैस, गैस के पास दोनों नहीं होते, नहीं डेफिनेट शेप होता है, नहीं डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और प्लाज्मा, देखें, ये तो हाईली एनर्जेटिक, अगर हम एनर्जी के हिसाब से ले लें ना, तो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। फिर ये गैस, और उसके बाद जो जो लिक्विड है एनर्जी के बाद। ये सॉलिड में है ना, एनर्जी कम होता है। तो एनर्जी के हिसाब से जो है प्लाज्मा हाईली एनर्जेटिक होता है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर है ना, ये दो चीज़ों में मतलब डिवाइड हुआ है। एक होता है सबस्टेंस, दूसरा होता है मिक्सचर। ये जो सबस्टेंस है ना, ये एक प्योर सबस्टेंस होता है। इसका जो कंपोजिशन है होता है ना, ये इसका सबस्टेंस का कंपोजिशन हमेशा फिक्स होता है। तो ये जो सबस्टेंस है, ये सबस्टेंस दो चीज़ों में डिवाइड हुआ होता है। एक एलिमेंट, एलिमेंट में एक प्योर फॉर्म में होता है, और कंपाउंड, कंपाउंड एक प्योर फॉर्म होता है। तो जो एलिमेंट जो एटम मतलब एक जैसे होते हैं ना, तो वो मल के एक एलिमेंट बनाते हैं। देखें, उसका मिसाल ये हुआ, दिया हुआ है आयरन, जैसा कि सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और सिल्वर। ये जो मिसाल हैं, ये एलिमेंट के हैं। और एलिमेंट जो है एटम का बना हुआ होता है, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड, कंपाउंड एक प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। तो उसका मिसाल ये दिए हुए हैं: वाटर हो गया, आयरन हो गया, सल्फाइड, मीथेन, एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये जो मिसालें हैं, वो प्योर सब्सटेंस की हैं। और मिक्सचर, ये जो है मेटर का टाइप है, ये जो है इम्प्योर सब्सटेंस है। ये इसका जो है ना कंपोजिशन, वो वेरिएबल होता है। और ये जो मिक्सचर है ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये जो होमोजीनियस होता है ना, ये यूनिफॉर्म होता है। इसका मिसाल हम ऐसा लेते हैं कि आप पानी में जो चीनी डालते हैं, तो उसका मतलब तो कंपोजिशन एक ही जैसा होता है। और इसका हम ऐसा मिसाल लेंगे हाइड्रोजीनियस मिक्सचर का, जैसे कि हम पानी में जो है ऑयल डालते हैं, तो वो ऑयल जो होता है ना, वो थोड़ा डिजॉल्व नहीं होता वाटर में। तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंट फेज। तो इसका मिसाल ये सोप हो गया, और कंसर्वेट होता है, ग्रेनाइट्स होते हैं। और इसका जो है एयर हो गया। एयर भी एक मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन बना हुआ होता है नाइट्रोजन का
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन उसमें होता है, और अदर मतलब गैसेस भी होते हैं। जैसे कि इसका मिसाल दिया हुआ है एयर और टेप वाटर, गोल्ड एलॉय, ये जो होते हैं ना, ये मिसालें दी हुए हैं। तो हम पढ़ेंगे एटम। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये जो मैटर है ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बने होते हैं, तो विच आर नोन एज एटम। हम उसको ही एटम बोलते हैं। एटम्स आर बेसिक यूनिट ऑफ द मैटर। ये जो है बेसिक यूनिट होता है मैटर के। एंड डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। ये जो है डिफाइन करते हैं एलिमेंट की स्ट्रक्चर को ही। नाउ इट डिस्कवर दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स। जो एटम है ना, ये पहले मतलब तो जॉन डाल्टन ने बोला था कि भाई ये जो है अनकटेबल है, ये एटम को कटेबल नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। अभी जो है मतलब हम एटम को भी, उसके भी पार्टिकल होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, या न्यूट्रॉन हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन हो गया। देखें, ये जो है ना ऊपर ऊपर दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रल होता है। ये जो प्रोटॉन होता है ना, ये एटम के सेंटर पे होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एटम के जो है अराउंड में ये रिवॉल्व करता है। तो हम पढ़ेंगे प्रोटॉन। ये कि ये जो एटम के पार्टिकल हैं, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन। एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स आर शोन। जो ये आप देख रहे हैं डायग्राम, वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है ना, ये न्यूक्लियस में सिचुएटेड करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसको ये जो दायरा है, हम इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल, या शेल इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इन केमिकल एलिमेंट्स में। और कंपाउंड्स दैट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना, ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड के बताते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल जो है ना, एटम के बने होते हैं, दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। ये जो एटम मतलब एक दूसरे से जुड़ के जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जो केमिकल बॉन्ड होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है जो आयोनिक बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा भी देता है, तो हम जिसको चाहिए वही लेगा, फिर दूसरे को देगा। और जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर करता है, दूसरा गेन करता है। तो पढ़ते हैं, दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ शेयरिंग। जो शेयर करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, हम उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द एटम्स। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, हम उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। द मॉलिक्यूल्स आर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मोनो एटॉमिक, दूसरा होता है डाई एटॉमिक, और तीसरा होता है पॉली एटॉमिक। ये जो मोनो एटॉमिक होते हैं ना, ये एक एटम के बने होते हैं। और डाई जो है दो एलिमेंट के बने होते हैं मॉलिक्यूल के। और ये पॉली जो एटॉमिक है ना, वो थ्री एटम के मॉलिक्यूल मतलब होते हैं। तो एग्जांपल हम नीचे जो डायग्राम दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। देखें, ये जो है मोनो एटॉमिक है, और हमको ये जो एटम दिया हुआ है ना, हमको ये याद करने पड़ेंगे कि हीलियम और उसका हम सिंबल। देखें, ये नेम है, ये एक एटम है, तो हीलियम। तो हीलियम का जो है सिंबल है He। और ये जो एटम है, ये मोनो एटॉमिक की मिसाल हैं। ये जो आर्गन है, आर्गन, तो इसका जो है सिंबल होगा Ar। ये जो क्रिप्टॉन है, ये भी एक मोनो एटॉमिक है, तो इसका जो है सिंबल क्या होगा, Kr। ये जो जीनान है, तो इसका जो है सिंबल क्या होगा, Xe। और ये जो रेडान है, तो इसका जो है
सिंबल क्या होगा, Rn। तो देखें ये जो साइज के हिसाब से करें तो जो है हीलियम का जो है साइज कम है, और आर्गन का जो है साइज मतलब जैसे हम ऐसे जाएंगे सीधा तो इसका जो है साइज बढ़ता जाएगा। तो ये जो है मिसालें दिए हुए हैं ना, ये मोनो एटॉमिक के हैं। और ये देखें डायटॉमिक के, डायटॉमिक इसका जो है क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ये जो देखें एक एटम है नाइट्रोजन के, ये दूसरा है। तो ये कौन सी बांड में मिलते हैं, ये जो बनते हैं कोवेलेंट बांड के थ्रू ये जो मिलते हैं। तो ये है नाइट्रोजन, और उसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला N2, मतलब दो नाइट्रोजन मिलके जो है डायटॉमिक मतलब मॉलिक्यूल बना दिया। ये जो है ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिए, ऑक्सीजन O2। इसका जो है O2 क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो दो एलिमेंट मिल गए तो क्लोरीन बन गया। तो क्लोरीन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, Cl2। और ये जो है ब्रोमीन, ब्रोमीन तो इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला Br। और आयोडीन तो इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला I2। हम पढ़ेंगे अभी पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक में ऐसा होता है कि या तो मतलब दो से ज़्यादा एटम मिले, दो से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। देखें ये ओजोन हो गया, तो ओजोन में कितने एटम मिल गए, सॉरी एलिमेंट, तो कितने हो गए, तीन। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला O3। ये जो है फास्फोरस, फास्फोरस में कितने मॉलिक्यूल हो गए, चार। तो इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला P4। और ये जो है सल्फर, सल्फर में देखें सल्फर में कितने हो गए एटम, तो हम इसको बोलेंगे S8। तो आगे हम पढ़ेंगे सबस्टेंस। सबस्टेंस मैंने पहले ही बोल दिया, ये जो सबस्टेंस है ना ये प्योर फॉर्म में होता है। आ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म टर्म्ड ए सबस्टेंस। तो एवरी सबस्टेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। उसका जो है ना एक फिक्स कंपोजिशन होता है और स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी होती है। सो एवरी सबस्टेंस हैज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो है एवरी सबस्टेंस का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। मिसाल एग्जांपल, प्योर सबस्टेंस इंक्लूड इन सल्फर, ये जो सल्फर हो गया, या डायमंड हो गया, या वाटर। एंड प्योर शुगर, तो प्योर शुगर जो है ना, ये प्योर शुगर का एक मिसाल दिया हुआ है सक्रोज। तो सक्रोज क्या होता है, ये एक प्योर शुगर होता है। ये हो गया टेबल साल्ट, जिसको हम कामान साल्ट भी बोलते हैं, कामान साल्ट बोलते हैं, जिसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। एंड बेकिंग सोडा, ये भी एक प्योर सबस्टेंस है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। सबस्टेंस आर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ये जो सबस्टेंस होते हैं ना, ये एलिमेंट एंड कंपाउंड्स होते हैं। तो हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स। सो एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये जो एलिमेंट है ना, ये जो है एलिमेंट, ये एक जैसे एटम के बने होते हैं एंड हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। और उसका जो है सेम एटॉमिक नंबर होता मतलब होना चाहिए। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपल। जो एलिमेंट है ना ये मतलब फर्दर डिकम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद ही जो है सिंपल हैं। सिंपल सबस्टेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। ये जो है ना एक ऑर्डिनरी तौर वो होते हैं, और केमिकल रिएक्शन में जो है ये हिस्सा लेते हैं। एलिमेंट्स आर अकर इन नेचर। देखें एलिमेंट्स जो है ना नेचर पे अकर वे करते हैं, और कंबाइन स्टेट में, फ्री स्टेट में मिलते हैं और कंबाइन स्टेट में मिलते हैं। इन सॉलिड, जो सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं, लिक्विड के फॉर्म एंड गैसेस के फॉर्म। ये जो एलिमेंट होते हैं ना ये सॉलिड के फॉर्म में भी मिलते हैं, और लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में भी मिलते हैं। टिल नाउ, जो अभी तक जो को जो 118 एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हुए हैं, हैज़ बीन डिस्कवर्ड, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड। इसमें जो 118 जो एलिमेंट्स हैं ना, इसमें से ज़्यादातर जो हैं सॉलिड हैं। और इसके मिसाल सॉलिड के हैं, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक, ETC।
इसके ज़्यादा भी मिसालें होते हैं। देखें, वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड, कुछ मतलब तो जो है 118 से जो है एलिमेंट्स लिक्विड होते हैं। मतलब तो जो प्रेडिक्टेबल है ना, उसमें दो ही लिक्विड होते हैं, एक होता है मर्करी, दूसरा होता है ब्रोमाइन। फ्यू एलिमेंट्स आर गैसेस, और कुछ जो है गैसेस के फॉर्म में भी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो है मिसालें हैं ना, ये एलिमेंट के मिसालें हैं, और इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, गैसेस के फॉर्म में है। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट। ये जो एलिमेंट है ना, मतलब ये मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी की तौर पे ये जो है मेटल, मेटल भी होते हैं एलिमेंट्स, नॉन मेटल भी होते हैं, और मेटलॉइड होते हैं। आप इसको थोड़ा जो है तवज्जो करें। डू यू नो, आप क्या जानते हैं? मेटल्स जो होते हैं ना, वो सॉलिड मटेरियल होते हैं, विच आर टाइपिकली हार्ड। जो मेटल होते हैं ना, वो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलिबल होते हैं, और फीजिबल, और ये जो है ना फ्यूज होते हैं, एंड डक्टाइल, उसमें थोड़ा सा चमक होता है, विद द गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ये जो है ना, इसको हम पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसका मिसाल है मेटल के, जैसा कि हो गया आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये जो है मेटल है, ये मिसालें मेटल के हुए हैं। ये जो है एल्यूमिनियम हो गया, एंड एलॉयज आर सच एज स्टील। तो हम पढ़ेंगे नॉन मेटल। नॉन मेटल इज अ एलिमेंट दैट डज नॉट हैव अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये जो है ना, जो मेटल है, मेटल का जो एंटागोनिस्टिक हो गया, तो ये जो हो गया नॉन मेटल। जैसे कि इस मेटल की प्रॉपर्टी होते हैं ना, जैसे कि हो गया हार्ड, तो ये जो नॉन मेटल होते हैं ना, ये हार्ड नहीं होते, और ये जो शाइनी होती हैं, जिसमें चमक होती है, तो ये जो नॉन मेटल है ना, तो इसमें जो है प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। मेलिबल, शाइनी, हार्ड, और डक्टाइल, विद गुड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सो एबिलिटी टू कंडक्ट हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो है ना कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लस्टर और फ्लेक्सिबिलिटी में भी इसमें जो है कमी होती है। तो एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स का जो बेहतरीन मिसाल है, वो है कार्बन। सो मेटलॉइड वो हैं जो इंटरमीडिएट, मतलब इंटरमीडिएट जो है प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये जो मेटलॉइड है ना, इसकी प्रॉपर्टी मेटल से भी मिलती है और नॉन मेटल से भी मिलती है। मेटल, मेटलॉइड इन एलिमेंट, जैसे कि अर्सेनिक हो गया, और एंटामनी और टिन। ये जो मिसालें हैं ना, ये आप लोगों को याद करने होंगे। ये जो अर्सेनिक हो गया, एंटामनी और टिन, ये तीन ही मिसाल जो है नॉन मेटलॉइड के हैं। हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट, मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो है ना मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज मेटल से भी मिलती हैं और नॉन मेटल से भी मिलती हैं। इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और हम इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अगर हम इसको टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएंगे तो इसका प्रॉपर्टी, नॉन मेटलॉइड की बात कर रहा हूँ, अगर इसका टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ाएंगे ना, तो इसका प्रॉपर्टी किससे मिल जाएगा? मेटल से। और इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी किससे मिल जाएगा? नॉन मेटल से। तो इंशाल्लाह हम लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।